हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। दिल्ली, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां हवा में तैरती हैं, कुछ जमीन के नीचे दब जाती हैं और कुछ खून में लिख दी जाती है। रात के 3 बज रहे हैं। साकेत के पास बने पुराने सरकारी क्वार्टर की लाइन में एक घर है। ब्लॉक नंबर 9 का फ्लैट नंबर 103। दिन में वो घर बिल्कुल आम लगता है, पर रात होते ही उसकी दीवारें सांस लेने लगती हैं। छत से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजती है और कमरे के अंदर से पन्ने पलटने की आवाज आती है। लोग कहते हैं उस घर में कभी एक औरत रहती थी, सीमा, जिसने अपनी मौत से पहले एक डायरी में खून से अपनी कहानी लिखी थी। और जब उसकी मौत हुई, वो डायरी बंद नहीं हुई। उसके हर पन्ने में उसकी आत्मा कैद हो गई। जिसने भी उस डायरी को खोला, उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना उसी डायरी में जुड़ गया। कहते हैं उस घर की हर दीवार पर अब एक नया पन्ना बन चुका है, जहां खून सूखता नहीं और चीखें मिटती नहीं। आज कहानी मंगल आपको लेके चल रहा है दिल्ली के उसी सरकारी क्वार्टर में, जहां एक डायरी ने लिखा सिर्फ किस्सा नहीं, कई मौतों का इतिहास। क्योंकि ये कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये खून से लिखी जाती है। दिल्ली, जहां रातें आज भी कुछ इलाकों में चीखती हैं, जहां सरकारी कॉलोनियां, पुरानी बिल्डिंगें रात को अपने आप कर कर की आवाजें करती हैं। ऐसे ही एक कॉलोनी है साकेत के पास बनी पुरानी सरकारी क्वार्टर कॉलोनी। यहाँ के ब्लॉक नंबर 9 का क्वार्टर पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस क्वार्टर के अंदर किसी की आत्मा कैद है और वो आत्मा खून से लिखती है अपनी कहानी। साल था 2009। दिल्ली पुलिस के जूनियर अफसर विनय कुमार को नए क्वार्टर का अलॉटमेंट मिला, ब्लॉक नंबर 9 फ्लैट नंबर 103। वो खुश था क्योंकि उसे सरकारी रेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब वो पहली बार उस क्वार्टर में पहुंचा, तो गेट पर ही एक जंग लगी ताला लटक रहा था। दरवाजा जैसे किसी कब्र के मुंह की तरह बंद था। पड़ोसी बुजुर्ग बोले, बेटा वो क्वार्टर मत खोलो, वहां पहले एक फैमिली रहती थी, सब मरे पड़े मिले थे। विनय हंस पड़ा, सरकारी अफवाहें अंकल, कुछ नहीं होता। और उसने ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी गंध ने उसे पीछे धकेल दिया। कमरा धूल से भरा था, दीवारों पर सिलन और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। लेकिन सबसे डरावना था ड्राइंग रूम की दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ वाक्य, मैं अभी भी यहां हूं। विनय ने सोचा किसी ने मजाक में लिखा होगा। उसने पूरे घर की सफाई करवाई, पेंट करवाया और अपनी पत्नी नेहा के साथ रहने चला गया। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। फिर तीसरी रात, रात 3 बजे की आवाज। नेहा ने कानों में कुछ फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मेरी कहानी पढ़ो, मैंने खुद लिखा है खून से। वो डरकर उठी और कमरे की बत्ती जलाई। बत्ती जलते ही सब सामान्य, लेकिन मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी, गहरे भूरे कवर वाली, जिसके किनारे सूखे खून जैसे दिख रहे थे। वो बोली, विनय ये डायरी यहां किसकी है? विनय बोला, शायद पुराने मालिक की होगी, फेंक दो। लेकिन नेहा ने उसे उठाया और खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम सीमा है, मैं इस घर की आखिरी सांस थी। हर पन्ने पर लाल रंग से लिखा हुआ था, लेकिन वो लाल रंग शाही नहीं थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट में बाद में पता चला कि वो मानव रक्त था। डायरी में सीमा नाम की औरत ने लिखा था कि उसका पति रवि एक सरकारी कर्मचारी था। रवि की एक सीक्रेट अफेयर थी
और जब सीमा को पता चला तो उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि रवि ने ही उसे मारा और शव को कमरे में छिपा दिया। फिर उसने खुद को भी फांसी लगा ली, लेकिन मरने से पहले सीमा ने खून से डायरी में लिखा, मैं इस घर में किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। नेहा की हालत बिगड़ने लगी। डायरी पढ़ने के बाद नेहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो रात में अचानक उठकर डायरी के पन्ने पलटती रहती, कभी खुद से बात करती, कभी कहती वो कह रही है कि मैं उसका अधूरा काम पूरा करूं। विनय डरने लगा। एक रात उसने देखा नेहा रसोई में खून से दीवार पर कुछ लिख रही थी। लिखा था, सीमा लौट आइए। विनय ने डायरी को फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह डायरी फिर मेज पर थी। अब उसके एक नए पन्ने पर लिखा था, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते विनय। विनय ने पुलिस बुलाने की सोची, पर जब थाने गया तो एसएचओ ने कहा, साहब उस फ्लैट की रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है, जो भी वहां रहता है पागल हो जाता है। कॉलोनी के पुराने चौकीदार रामकिशन ने बताया कि सीमा और रवि की मौत के बाद से वो घर सील कर दिया गया था, पर किसी वजह से दोबारा अलॉट कर दिया गया। रामकिशन ने कहा, मैम साहब की लाश मिलने से पहले उन्होंने भी खून से कुछ लिखा था, पर वो लिखाई पूरी नहीं हो पाई। एक रात विनय ने देखा नेहा आईने में खड़ी खुद को सीमा कह रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो बोली, विनय, मैंने तुम्हारे अंदर उसे देख लिया है, उसी को मैं ढूंढ रही थी। वो झपटी और विनय के गले पर काट लिया। विनय ने किसी तरह से उसको धक्का दिया और कमरे से भागा, लेकिन कमरे की हर दीवार पर अब लाल हाथों के निशान थे। अगली सुबह नेहा गायब थी। कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर नेहा का शव मिला और सामने वही डायरी खुली थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मेरी कहानी पूरी हुई, पर अब ये डायरी नई तलाश में जाएगी। साल 2019 ब्लॉक 9 क्वार्टर 103 को फिर से रेनोवेट किया गया। अब वहां एक नई फैमिली रहने आई और पहली ही रात ड्राइंग रूम में रखे शोकेस से एक डायरी नीचे गिरी। कवर पर वही खून के निशान। पहला पन्ना खुला, मेरा नाम नेहा है, मैं इस घर की आखिरी सांस थी। कहते हैं दिल्ली के साकेत कॉलोनी में वो क्वार्टर आज भी बंद है। लोग कहते हैं वहां से रात को किसी औरत की हंसी और पन्ने पलटने की आवाजें आती हैं। कॉलोनी के चौकीदार अब भी कहते हैं वो डायरी आज भी अधूरी है, क्योंकि जिसने भी उसे खोला उसकी आखिरी लाइन उसी के खून से पूरी हुई। रात बीत चुकी है, लेकिन उस क्वार्टर की लाइट आज भी कभी पूरी बंद नहीं होती। कहते हैं हर अमावस्या की रात को वहां की खिड़की के पीछे कोई बैठा होता है। डायरी के पन्ने पलटते हुए लोगों ने कई बार देखा है एक परछाई, जो कभी खिड़की के पास दिखती है, कभी दरवाजे के पास, जो कभी इंसान की नहीं लगती। वो धीरे धीरे घूमती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और फिर अचानक दीवार में समा जाती है। पुलिस ने उस घर को दोबारा सील कर दिया, पर रात में वहां से अब भी आती है एक धीमी सी फुसफुसाहट, मेरी कहानी अभी अधूरी है। कहते हैं वो डायरी अब भी कहीं और चली गई है, अब कहीं और चली गई है। किसके पास है किसी को नहीं पता, बस इतना जरूर कहा जाता है, अगर तुम्हारे घर में अचानक कहीं से एक पुरानी डायरी मिले जिसके किनारों पर लाल निशान हो, तो उसे खोलना मत, क्योंकि उस डायरी की आखिरी लाइन अभी भी खाली है, और जो भी उसे खोलता है उसकी जिंदगी का आखिरी वाक्य खून से लिखा जाता है। तो आप देख रहे थे कहानी मंगल पर खूनी डायरी। जहां कहानियां खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होता है कहानी मंगल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार जरूर मेरे साथ प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।